कहानी नंबर 3, भूरी बिल्ली की कहानी। गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 लोग रहते थे, एक बच्चा और उसके माता पिता। उस घर में एक कोने में एक छोटी भूरी बिल्ली रहती थी, जो बच्चे के साथ खेलती थी और बच्चा भी उसको कहानियाँ सुनाता था। स्कूल की कहानियाँ, दिन भर माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये सारी चीज़ें। फिर एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा गायब हो गया। उस भूरी बिल्ली का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसका रंग बाकी बिल्लियों से मिलता नहीं था, तो अलग थलग रहती थी। जैसा कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अलग थलग रहते हैं किसी ना किसी कारण से। कभी कभी दिमाग की सोच नहीं मिलती, कभी कभी जो है लोग एक दूसरे से नहीं सोच मिला पाते। तो बाकी बिल्लियों से उसका द्वेष रहता था, बाकी बिल्लियाँ उसको पसंद नहीं करती थी और वो उस बच्चे के लिए बड़ा परेशान थी। बूढ़े माता पिता उसके हो गए और वो रामायण देखा करते थे। रामायण की कहानियाँ वो बिल्ली देखा करती थी और बिल्ली धीरे धीरे पूरी कहानी को समझ गई और अपने प्रिंस की उम्मीद करने लगी कि राजा राम जैसा उसका भी पति हो, जो उसकी देखभाल करे, उसके लिए दूसरे बिल्लों से लड़े। अब क्योंकि ऐसी कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, तो जो भी दृश्य आप समझ लीजिए, इलाके का एक बिल्ला था, काला बिल्ला, और लगभग सारी बिल्लियों पे उसका राज था। बहुत सी संतानें थी उसकी जिन पे वो राज करता था। वो भूरी बिल्ली को पसंद करता था। कई बार भूरी बिल्ली के पास आके निवेदन भी किया, बड़े निवेदन। लेकिन भूरी बिल्ली को तो राजकुमार चाहिए था, राम जैसा, एक प्रतिव्रता वाली, पत्नीव्रता वाली, है ना। तो उम्मीद करती रही। अब उस बिल्ली की जो सपने थे, उस सपने में वही बच्चा आने लगा राजकुमार की तरह, और उसकी बिल्ली की इच्छा होने लगी कि वो भी एक लड़की होती तो उस लड़के से शादी करती। और जैसे सीता खो गई थी, राम परेशान थे, वैसे ही उस लड़के के लिए वो भी परेशान थी और उसको खोजना चाहती थी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, और एक दिन ईश्वर ने उसकी बात सुन ली। जाहिर सी बात है, कहानियों में ही ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर ने उसकी कहानी सुन ली, उसकी बात सुन ली। ईश्वर उसके सामने आए और उन्होंने कहा, बता तेरी इच्छा क्या है। बिल्ली ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। मैं उस बच्चे से प्रेम करती हूँ और मुझे उससे मिलना है।